नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेज 4 कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या साइंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि कैंसर के ओवरऑल 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज 0, जिसको हम कार्सिनोमा इन सीटू भी बोलते हैं। इस स्टेज में जो कैंसर के सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लोकलाइज रहते हैं। ये वाले कैंसर सेल्स एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 1 कैंसर। स्टेज 1 कैंसर में जो कैंसर का साइज है, ट्यूमर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये भी एक जगह तक ही लिमिटेड रहेगा, लोकेटेड रहेगा। अपनी जगह से ये साइज बड़ा नहीं करेगा, आसपास के एरियाज को भी इन्वेड नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास आती है स्टेज 2 कैंसर। स्टेज 2 कैंसर में जो ट्यूमर का साइज है ये बड़ा हो जाएगा। ये आसपास के एरियाज को, सराउंडिंग एरियाज को प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कैंसर के सेल्स हैं वो लिम्फ नोड तक ट्रैवल नहीं करेंगे। स्टेज 3 कैंसर में जो कैंसर सेल्स हैं वो लिम्फ नोड तक जाने लगते हैं। आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे और आसपास के एरियाज पर भी प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो कैंसर की स्टेज आती है वो होती है स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 4 कैंसर को हम एडवांस स्टेज भी बोलते हैं। स्टेज 4 में जो कैंसर के सेल्स हैं वो लिम्फ नोड से लिम्फ चैनल के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी में डिस्टेंट ऑर्गन्स तक भी जा सकते हैं। डिस्टेंट ऑर्गन्स में वो आपकी बोन्स तक जा सकते हैं, लंग्स तक जा सकते हैं और लिवर तक भी जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म होती है और इसमें आपको बहुत तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैंसर की 4th स्टेज में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला आप नोट करेंगे कि आपके बॉडी में एक जनरलाइज वीकनेस आप नोट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आप फटीग फील करेंगे और आप प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद भी, एक अच्छा डाइट लेने के बाद भी आपको इसमें आराम नहीं आएगा और वो जो वीकनेस है वो पूरे थ्रू आउट द डे आपको परसिस्ट करेगी और परेशान करेगी। स्टेज 4 में हम ये भी देखेंगे कि आपको अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है, यानी कि आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो वजन है वो तेज़ी से गिरता जा रहा है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो एपेटाइट है, यानी कि आपकी भूख है, वो भी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आपको खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी। साथ ही साथ आपको ये भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन जो है आपका बॉडी वो कैच करने लग जाए। आपको यूटीआई हो सकता है, यानी कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसी के साथ में आपको हो सकता है कि आपका गला बार बार खराब होने लग जाए। साथ ही साथ आप ये भी नोट करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से और इन्फेक्शन कैच करने की वजह से आपको फीवर बार बार आ रहा है। फीवर के साथ साथ आपको नाइट चिल्स, नाइट स्वेटिंग भी हो सकती है। आप ये भी नोट करेंगे कि रात के समय आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। इसी के अलावा आपको लूज मोशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, यानी कि आप प्रॉपर मील ले रहे हैं, आप बाहर का भी कुछ नहीं खा रहे हैं, आप गलत भी कुछ नहीं खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है और आपको रोज दिन में 3 से 4 बार भी मोशन पास करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने बॉडी में एडिमा यानी कि स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर काम कर रहे हैं तो जो आपके पैर हैं उसमें आपको सूजन नजर आ जाए। साथ ही साथ आपकी आंखों के नीचे भी आपको पफिनेस देखने को मिल सकती है, यानी कि आपकी आंखों के आसपास का जो एरिया है वो भी स्वोलन लग सकता है। इसी के साथ में आप नोट करेंगे कि आपको सांस फूलने लगा है। जैसे आपका वेट लॉस होगा, आपको लूज मोशन हो रहा है, तो साथ ही साथ आप नोट करेंगे कि आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट बन रही है और आपको घबराहट भी हो रही है। इसी के साथ में एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम देखने को मिलता है, वो है नोजिया और वॉमिटिंग। यानी कि हो सकता है कि आप कुछ भी खाना खा रहे हो, उसके बाद आपको मन कर रहा है, आपका जी मिचला रहा है और आपको उल्टी जैसा आने वाला है। ये प्रॉब्लम भी आपको देखने मिल सकती है। अगर इतने सारे लक्षण आप अपनी बॉडी में नोट कर रहे हैं तो चांसेस हैं, हो सकता है कि ये स्टेज 4 कैंसर को इंडिकेट कर रहा हो। लेकिन इस प्रकार की कोई भी लक्षण नोट करने पर आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करना है। आप अपने डॉक्टर्स, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी आपके रेगुलर डॉक्टर्स हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे बात करके अपने सिम्टम्स उनको एक्सप्लेन करके आपको कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद ही आपको किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है कि आपको कैंसर है या फिर और कोई भी डिजीज साथ में हो सकता है। अगर आप कैंसर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। और कैंसर से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है या आप डाइट से रिलेटेड भी कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।